वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रिंग थ्योरी कि बेसिकली जो स्ट्रिंग थ्योरी के डायमेंशंस होते हैं। मैं आज स्ट्रिंग थ्योरी के डायमेंशंस को एक्सप्लेन करूँगा। स्ट्रिंग थ्योरी का अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी स्ट्रिंग थ्योरी का इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके दूँगा। इस वीडियो में मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी स्ट्रिंग थ्योरी के 10 डिफरेंट डायमेंशंस, जो कि एक वीडियो में कवर अप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को लेने वाला हूँ। तो अलग अलग वीडियोज़ की एक सीरीज़ है जिसमें मैं इस स्ट्रिंग थ्योरी के सारे डायमेंशंस को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे स्ट्रिंग थ्योरी का एक जिस्ट देना है आप लोगों को, मतलब एक छोटा सा हल्का सा आइडिया, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे हम कि स्ट्रिंग थ्योरी आखिर है क्या, क्यों बनाई गई है स्ट्रिंग थ्योरी। तो बेसिकली हम लोगों को जितने भी लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, जिन लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी फ़िज़िक्स पढ़ी होगी, CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में कॉलेज में फ़िज़िक्स ली होगी, उन्हें पता होगा कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब पार्टिकल फ़िज़िक्स, और साथ में जो मतलब अपना 3 डायमेंशन वर्ल्ड में जो मतलब बड़े लेवल जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो हमारे फ़िज़िक्स के लॉज होते हैं, और जो क्वांटम लेवल के फ़िज़िक्स के लॉज होते हैं, क्वांटम लेवल पार्टिकल्स के लिए जो फ़िज़िक्स के लॉज होते हैं, दोनों के लिए सेम लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में फ़िज़िक्स के लॉज कुछ अलग तरह से काम करते हैं, और हमारे मटेरियल वर्ल्ड में जो फ़िज़िक्स के लॉज हैं थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। तो जो स्ट्रिंग थ्योरी है बेसिकली एक बोलते हैं मतलब एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। थ्योरेटिकल बिकॉज इसका मतलब इस पर अभी भी काम चल रहा है। लोग अभी भी जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अभी। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी को सही बिलीव करते हैं बिकॉज ये थ्योरी काफ़ी हद तक एक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है बोथ क्वांटम वर्ल्ड और हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। तो जो भी हमारे पॉइंट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पार्टिकल्स फिज़िक्स के जो भी पॉइंट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक क्वार्क्स हो गए, मॉलिक्यूल, जो हमारे एटम्स को जब आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। न्यूट्रॉन्स को आप और तोड़ेंगे तो उसमें आपको क्वार्क्स मिलते हैं। तो ये सारे होते हैं पार्टिकल फिज़िक्स, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। एंड पार्टिकल फिज़िक्स जो है इन्हीं पार्टिकल्स की स्टडीज़ पे डील करती है। जब हमने उन पार्टिकल्स को जो क्वार्क्स होते हैं उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो हमें 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग्स मिले। जब जितने भी हमारे पार्टिकल्स थे, क्वार्क्स को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमें और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। उन छोटे टुकड़ों को भी तोड़ेंगे तो हमें 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग्स मिलेंगे जो कि हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग होते हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे मतलब 1 डायमेंशनल मतलब एक सीधी रेखा में, मतलब एक डायमेंशन होती है उनकी, और वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, वो भी स्टेबल पोजीशन में कभी नहीं होते। ये जो थ्योरी है ये बताती है कि हमारी जो स्ट्रिंग्स प्रोपोगेट करती है स्पेस में, वो कैसे प्रोपोगेट करती है, क्योंकि स्ट्रिंग की प्रोपोगेशन से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हमारे एग्जिस्टेंस में आते हैं। और एक और सबसे ज़रूरी बात, जो हमारी लेंथ होती है, जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है, उसे हम स्ट्रिंग स्केल कहते हैं। स्ट्रिंग स्केल, कोई भी पार्टिकल या कोई भी डिस्टेंस अगर हमारे स्ट्रिंग स्केल से बड़ी होगी, जैसे कि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, स्ट्रिंग के लेंथ से बड़े डिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे, मतलब हमारा जो फोकल पॉइंट होगा, जो हमारा व्यू होगा, अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ के बाहर का देखेंगे तो हमें ये एक पार्टिकल जैसा, ऑर्डिनरी पार्टिकल जैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम रेजोल्यूशन थोड़ा और बढ़ाते हैं, हम लोग और छोटे डिस्टेंस पे देखते हैं, जैसे कि ये जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग की लेंथ से भी छोटी लेंथ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पार्टिकल नहीं, हमें वहाँ स्ट्रिंग्स दिखती हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स दिखती हैं। लेकिन अगर हमारा फोकल लेंथ इससे बड़ा है, स्ट्रिंग की लेंथ से बड़ा है, तो हमें ये एक ऑर्डिनरी पार्टिकल जैसा दिखता है, जिसमें मास होती है, चार्ज होते हैं पार्टिकल के, और बहुत सारे फिज़िक्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लेकिन वो जो फिज़िक्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ वो दिखाती है, वो डिपेंड करता है उस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के ऊपर, कैसे वो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। एक और बात,
इस स्ट्रिंग की जो बहुत सारी वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग की एक वाइब्रेशनल स्टेट होती है और वो करस्पॉन्ड करती है ग्रेविटॉन के साथ। अब आप पूछेंगे ग्रेविटॉन क्या होती है, तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होती है जिसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी करती है। सो स्ट्रिंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी। ओके, सो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। मुझे पता है कि स्ट्रिंग थ्योरी के लिए इतना ओवरव्यू काफ़ी नहीं है, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है। मैं जानता हूँ कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कवर करनी है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा, लेकिन जो मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रिंग थ्योरी के डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी में टोटल 10 डायमेंशंस होते हैं। ओके, टोटल स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर हमारे 10 डायमेंशंस होते हैं। सो हमें देखना है कि वो जो 10 डायमेंशंस होते हैं वो कौन से डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं 0 डायमेंशन के साथ अपने अगले वीडियो में आऊँगा। टिल दैट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आप लोगों को अगर कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।